अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइंटिंग असिस्टेंट में जो जॉब आई है उसकी हमने सीरीज़ बनाई हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 100 हमने कंप्लीट किए हुए हैं एमसीक्यूज़। अब हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यूज़ और इंशाल्लाह हम आपको ये कवर कराएंगे। जो कहा हुआ है कि जो माइंटिंग असिस्टेंट की या मैट्रिकुलेशन की टेस्ट आएगी उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन होगा, तो अगर ये आप हमारी सीरीज़ कंप्लीट देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वर्ड की या पावर पॉइंट की जो हम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी आप कंप्यूटर की पोर्शन हो या पार्ट्स हो उसमें कभी भी आप जो है ना पीछे नहीं हटेंगे और 10 में से 10 मार्क्स उठाएंगे। और माइंटिंग असिस्टेंट में तो 50% कंप्यूटर है, तो इंशाल्लाह वो आप कंप्यूटर और इंग्लिश की मदद से आप जो है ना क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जल्दी से जाते हैं, आपका टाइम नहीं लेते कीमती। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइंटिंग असिस्टेंट जॉब प्रिपरेशन 50% सिलेबस कंप्यूटर एमसीक्यूज़ लेक्चर नंबर 1 है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। और हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमसीक्यूज़, माइंटिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 सीबा टेस्ट एसटीएस सखर यूनिवर्सिटी। तो आज ये हमारा पहला एमसीक्यूज़ है। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इन एक्सेल? ए सेल रेंज, बी वर्कबुक, या सी मार्जिनस, या डी नॉन ऑफ दिस। पहले सवाल को समझते हैं। व्हाट इज़ ग्रुप ऑफ सेल्स? जो ग्रुप का सेल्स होता है उसे जो हम जो है ना कॉल्ड इन एक्सेल क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है? हम जाते हैं एक्सेल में। ये है, ये देखें, ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप में बने हुए हैं। तो इसको हम जो है ना, ये हमारा सेल है, ये इधर उधर जा रहे हैं, ये सेल है। और ये जो सारे बने हुए हैं ये है, इसको हम कहते हैं सेल रेंज, ठीक है। ये सेल रेंज, ठीक है। इसका ए हम जो है ना ऑप्शन सही है, इससे हम कहते हैं सेल रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड है इन एक्सेल विच इज़ यूज परफॉर्म व्हाट इफ़ एनालिसिस। जो एक्सेल में है विच यूज़ परफॉर्म, जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस। ये क्या है? इसके ऑप्शन है ए गोल सिक, बी डेटा टेबल, या सी सिनेरियो मैनेज, या डी ऑल ऑफ देम। ये चारों हैं, हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। गोल सिक फार्मूला भी यूज़ करते हैं, डेटा टेबल में भी फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पर होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डेटा में आएंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू से हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। हम जो डेटा में ऑर्गेनाइज करते हैं स्प्रेडशीट, वो कहाँ करते हैं? लाइन्स एंड स्पेस में करते हैं, लेयर्स एंड प्लेन्स में करते हैं, रो एंड कॉलम में करते हैं, हाइट एंड विड्थ में करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रो एंड कॉलम में करते हैं। तो ऑप्शन ये इसका सही है। उसके बाद वो कैसे, ये हमारी डेटा है, ये हमारे रो हैं, ये हमारे कॉलम है, ये हमारे रो हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ है अनदर नेम ऑफ प्री प्रोग्राम फार्मूला इन एक्सेल। प्रो जो है ना फार्मूलों का एक दूसरा नाम भी है, उसे क्या कहते हैं? सेल, ग्राफ, फंक्शन या रेंज। तो उससे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। फार्मूला भी कह सकते हैं, सेकंड उसका नाम है, अदर नेम्स उसका फंक्शन नाम है। उसके बाद लेटर इन एक्सेल डी नोट्स, ठीक है। तो लेटर जो डी नोट्स होता है वो कॉलम में होता है, रो में होता है, नंबर में होता है, रेफरेंस में होता है। तो उससे हम जो है कॉलम में ही करते हैं। उसके बाद वुड शॉर्टकट कीज़ यूज़ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो प्रिंट के लिए एक्सेल में भी हम कौन सा यूज़ करते हैं? प्रिंट के लिए कंट्रोल पी यूज़ करते हैं, ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू यू डिस्प्ले करंट डेटा इन ए टाइम एमएस एक्सेल। हम जो एक्सेल में जो है अपनी डेट लगाना चाहें तो क्या यूज़ करते हैं? डेट यूज़ करते हैं, ईयर्स, नाउ यूज़ करते हैं, टाइम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम नाउ यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल जाते हैं, तो यहाँ पे आके हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल साइन लिख के, और नाउ, और ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे। ये देखें हमारी आज की डेट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद विच
which shortcut keys is used create a chart in MS Excel। हम शॉर्टकट में क्रिएट कैसे चार्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से हम फंक्शनों में तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम F11 करेंगे तो एक चार्ट का टूल ओपन हो जाएगा। F11 करेंगे तो एक्सेल में जाके F11 करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट का सारा सिस्टम आ गया है, चार्ट टाइटल्स वगैरह। यहाँ से हम चार्ट की सारी सेटिंग की हुई है। तो ये मैं आपको कोर्स में ही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में ही पढ़ाया हुआ है और एक्सेल में कोर्स में भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद 9th MCQs MS एक्सेल एंड बेस आर्ट। MS एक्सेल किस पे चलता है, यूनिक्स में, डास में, विंडो में, OS2 में। भाई ये हम विंडो है, विंडो में चलता है। ये हमारी विंडो देखें, हमारी विंडो 10 है। ये देखें विंडो 10, ये विंडो हमारी 10 है। इसमें हमने ये एक्सेल चलाया हुआ है। ये देखें चल गया अभी एक्सेल, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हमें जाए CA विंडोज़ में। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बाल इन MS एक्सेल। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बाल होता है किसके लिए होता है, तो टू व्यू द डेटा फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट। इसका यही ठीक है, ये हमारा ए सही है। ये देखें स्क्रॉल बाल होता है इसके एक्सेल में। ये देखें राइट और लेफ़्ट के लिए, ये राइट और लेफ़्ट। यहाँ पे इसको डेटा को हम इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा से इसको मैं करता हूँ। तो ये देखें राइट लेफ़्ट हमारा ये हॉरिजॉन्टल बाल है, तो यहाँ पे हम राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो ये हमारे आज 10 MCQs कंप्लीट हुए। इसके आगे हम जो है ना आपको रोज़ाना 10 MCQs एक्सेल के कवर कराएंगे और प्रैक्टिकल कराएंगे। रोज़ाना हम जो है ना थोड़ा पढ़ेंगे, पर ऐसा पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमेशा याद हो, हमें भूले नहीं, ठीक है ना। तो अपनी दुआओं में याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।